नमस्ते है जी। किसी भी मेडिटेशन के लिए किसी भी तरह के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इनिशियल स्टेज पर जब हम मेडिटेशन सीख रहे होते हैं, जब हम कोई भी हीलिंग टेक्निक सीख रहे होते हैं, या कभी हमारा मन व्यथित है और हम ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, उस कंडीशन में गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है और गाइडेड मेडिटेशन बहुत कारगर सिद्ध होता है। सो आज हम अपने 7 चक्रा के लिए गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा हीलिंग प्रैक्टिस करेंगे। ये मेडिटेशन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप अपने हाथों को अपने चक्रास पर रखेंगे और 3 मिनट उस चक्रास के बारे में मैं आपको गाइड करूँगा। देन अपना एक हाथ उठाकर दूसरे चक्र पर रखेंगे और दूसरा उठाकर फिर उस चक्र पर रखेंगे। इससे आप दोनों चक्रों से कनेक्टिविटी नहीं खोएंगे। कहने का मतलब ये है कि एक साथ दोनों हाथों को एक चक्र से नहीं उठाना है, एक एक करके उठाना है। सो गाइडेड मेडिटेशन में सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं इस यूनिवर्स से कि वो हमें प्राण ऊर्जा को अपने अंदर समाने में मदद करे, हम पर प्राण ऊर्जा बसाए, हम पर प्राण ऊर्जा को बरसाए, ताकि हम अपने 7 चक्रास को हील कर सकें। रेकी प्रैक्टिशनर्स अपने गुरुओं को, अपने परमात्मा को याद करके रेकी कॉलिंग कर लीजिए। रेकी हीलिंग एनर्जी को जैसे आपको आपके गुरुओं ने सिखाया है। नाउ शुरू करते हैं। हे मदर नेचर, ओ यूनिवर्स, हे परमपिता परमात्मा, ओ मास्टर्स, हे सद्गुरु, ओ ब्रह्मांड की पवित्र आत्माएं, मुझ पर ये पवित्र ऊर्जा को बरसाइए कि मैं अपने 7 चक्रों को हील करके अपने जीवन को सुखी बना सकूं। अब अपने दोनों हथेलियों को मल लीजिए। सबसे पहले मूलाधार चक्र पर हाथ रखेंगे। अब महसूस कीजिए कि ब्रह्मांड से एक पवित्र ऊर्जा आप पर बरस रही है, सफेद सुनहरे रंग की। आपके आसपास का सारा वातावरण शांति से भर चुका है। आपके हथेलियों में एक ऊर्जा बहते हुए मूलाधार चक्र पर समा रही है। आपकी मूलाधार चक्र में ऊर्जा बह रही है। आपके मूलाधार चक्र में लाल रंग की तेजस्वी रोशनी को महसूस कीजिए कि आपके मूलाधार चक्र से एक लाल रंग की ही रोशनी बहती है और लाल रंग की ही फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। यह लाल रंग आपके जीवन को सुख से भरता है। आपके हाथों से निकलती हुई ऊर्जा से आपके मूलाधार चक्र को हील होता हुआ महसूस कीजिए, शुद्ध होता हुआ महसूस कीजिए। इसमें अगर किसी भी तरह का ब्लॉकेज है तो वह क्लीन हो रहा है। मूलाधार चक्र में किसी भी तरह का ब्लॉकेजेस अगर आपको कहीं पर भी महसूस हुआ होगा तो वह अब क्लीन हो रहा है, साफ हो रहा है। आपके मूलाधार चक्र में यदि किसी भी तरह का ब्लॉकेजेस है तो वह क्लीन हो रहा है, साफ हो रहा है। आपके हथेलियों से निकलती हुई यह प्राण ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र पूरी तरह से हील हो रहे हैं। आपकी हथेलियों से निकलती हुई यह प्राण ऊर्जा से आपके मूलाधार चक्र पूरी तरह से हील हो रहे हैं। नाउ आपके हथेलियों से निकलती हुई इस प्राण ऊर्जा से आपके मूलाधार चक्र पूरी तरह से हील हो रहे हैं। आपकी हथेलियों से निकलती हुई इस प्राण ऊर्जा से आपके मूलाधार चक्र पूरी तरह से शक्ति से भर रहे हैं। मूलाधार चक्र से जुड़े सारे फंक्शंस, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, अब वह सुदृढ़ ढंग से चलना शुरू हो रहे हैं। आपके हड्डियों में
मजबूती आ रही है, आपके जीवन में स्थिरता आ रही है, आपकी सोच, आपके विचार में स्थिरता आ रही है। इस मूलाधार चक्र को हील करने से आपका जीवन परम स्थिरता को प्राप्त हो रहा है। केवल मूलाधार चक्र के हील होने मात्र से ही आप अपने आप में एक स्थिरता का भाव महसूस कर रहे हैं। केवल मूलाधार चक्र के हीलिंग मात्र से ही आप अपने जीवन में एक स्थिरता का भाव महसूस कर रहे हैं। केवल मूलाधार चक्र के हीलिंग मात्र से ही आप अपने जीवन में एक स्थिरता का भाव महसूस कर रहे हैं। नाउ अपना एक हाथ उठाकर अपने दूसरे चक्र पर रखें। इसे हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। स्वादिष्ठान चक्र पर अपना दूसरा हाथ भी रख दीजिए। ब्रह्मांड से उतरती हुई यह प्राण ऊर्जा आपके अंदर बह रही है और आपके हथेलियों से बहते हुए, निकलते हुए आपके इस स्वादिष्ठान चक्र, जिसका रंग गहरा नारंगी है, उसमें बह रही है। अब अपना दूसरा हाथ भी उठाकर अपने स्वादिष्ठान चक्र पर रख दीजिए। इस हीलिंग एनर्जी को महसूस कीजिए, उसे ऊर्जा से भरता हुआ महसूस कीजिए। किसी भी तरह का ब्लॉकेजेस अगर इसमें है, वह आपकी हथेलियों से निकलती हुई ऊर्जा से क्लीन हो रही है, क्लीन हो रही है, क्लीन हो रही है। आपकी हथेलियों से निकलती हुई इस सफ़ेद रोशनी से यह स्वादिष्ठान चक्र जो खुद नारंगी रंग का है, वह ऊर्जा से भर रहा है, रोशनी से भर रहा है। उसकी ऊर्जा और बढ़ रही है, सफ़ेद हो रही है, प्योर हो रही है। इस नारंगी रंग के स्वादिष्ठान चक्र से आप स्वयं को हील कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर बरसती हुई ये रोशनी आपके पूरे शरीर में बहते हुए, आपकी हथेलियों से बहते हुए किसी भी चीज़ को हील करने में समर्थ है। इस हीलिंग एनर्जी से आप अपने स्वादिष्ठान चक्र को हील कर रहे हैं। महसूस कीजिए इस ऊर्जा को, महसूस कीजिए शांति को, महसूस कीजिए इस दिव्यता को। स्वादिष्ठान चक्र की हील हो जाने से आपके सारे भौतिक और आध्यात्मिक फंक्शन जो स्वादिष्ठान चक्र से जुड़े हुए हैं, वह हील हो रहे हैं, वह साफ हो रहे हैं, वह शक्ति से भर रहे हैं, सुदृढ़ हो रहे हैं, स्थिरता से, निश्चितता से भर रहे हैं। स्वादिष्ठान चक्र से जुड़े भौतिक फंक्शन जो आपको लोअर बॉडी की तरफ लेकर के जाती है, लोअर बॉडी ऑर्गन्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स को शक्ति से भर कर अपने स्वादिष्ठान चक्र को मजबूत कर दीजिए। अपने लोअर बॉडी के इस शक्तिशाली चक्र को ऊर्जा से भर लीजिए। आपकी डाइजेशन सिस्टम इस ऊर्जा को स्वीकार करेगा। नारंगी रंग की यह ऊर्जा आपके कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम को, पाचन तंत्र को ऊर्जा से भरेगा। आपके शरीर के जो काम, इच्छा है, उसे सही रूप में मैनेज करेगा। आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी को सही डायरेक्शन देगा, उधरगामी बनाएगा आपको। इस काम इच्छा को सही डायरेक्शन में मोड़ने की क्षमता अब आप में डेवलप हो रही है, क्योंकि अब आप इसके मास्टर स्वादिष्ठान चक्र को हील कर रहे हैं। इस तरह से अब आपका स्वादिष्ठान चक्र हील हो चुका है। नाउ
अपना हाथ उठाकर अगले चक्र पर हम रखते हैं पहले एक हाथ को। इस चक्र का नाम है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में आप अपना एक हाथ रखकर दूसरा हाथ भी रख दीजिए। मणिपुर चक्र में पूरा ध्यान लगाइए। पीले रंग की ऊर्जा से भरा हुआ यह चक्र सुख, समृद्धि और ख्याति देने वाला है। जीवन में आपको जो ख्याति चाहिए, आपके अंदर की जो सारी ऊर्जा है उसके लिए काम करेगी, क्योंकि मणिपुर चक्र उसका ही केंद्र है। आप जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो आपके शरीर में लगता है, यह चक्र उसका मास्टर है। इस चक्र में अपनी हथेलियों को रखकर महसूस कीजिए कि सफ़ेद रंग की रोशनी आपकी हथेलियों से बहते हुए इस चक्र को, जिसकी खुद की रोशनी पीले रंग की है, सूर्य की तरह है, उसे शुद्ध कर रही है। कोई भी स्टकनेस, कोई भी ब्लॉकेज है, उसे शुद्ध कर रही है। ये हीलिंग एनर्जी से भरा हुआ चक्र जो पूरी तरह से शुद्ध हो रहा है, शक्ति से भर रहा है। प्राण ऊर्जा के बहने से, प्राण ऊर्जा के अंदर समाने से मणिपुर चक्र जो पूरी तरह से आपकी भौतिक ऊर्जा से भरा हुआ है, आपकी भौतिक शक्ति से भरा हुआ है, इस चक्र से जुड़े हुए सारे आध्यात्मिक और भौतिक फंक्शन क्लीन हो रहे हैं, सुदृढ़ हो रहे हैं, शक्ति से भर रहे हैं। जीवन में नाम, यश, ख्याति इस चक्र के मजबूत होने से मिलती है। जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, उसे ऊर्जा के रूप में आपके शरीर में पहुंचाने का काम करते हैं मणिपुर चक्र। अपने पेट से जुड़े सारे फंक्शंस, अपने स्टमक से जुड़े सारे फंक्शंस को आप इस चक्र को हील करने मात्र से ही ताकत से भर सकते हैं, शक्ति से भर सकते हैं, और आप भर रहे हैं। ध्यान लगाइए इस चक्र पर। यह चक्र पूरी तरह से हील हो रहा है। यह मणिपुर चक्र पूरी तरह से हील हो रहा है। यह मणिपुर चक्र पूरी तरह से हील हो रहा है। इस चक्र के हील हो जाने से आप असीम शांति को महसूस कर पा रहे हैं। अब आप धीरे धीरे मेडिटेशन के ध्यान में और उतरते जा रहे हैं। इस चक्र के हील हो जाने से आप असीम शांति से भर रहे हैं। असीम शांति को महसूस कर पा रहे हैं, और अब आप धीरे धीरे और गहरे ध्यान में और गहरे उतर रहे हैं। इस चक्र के हील होने से आप अपने ध्यान को और ज़्यादा केंद्रित कर पाने में आप और ज़्यादा सक्षम हो रहे हैं, क्योंकि पेट से जुड़े सारे फंक्शंस हील हो चुके हैं। कोई भी डिस्टरबेंस आपके मेडिटेशन में नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे फंक्शंस जो मणिपुर से जुड़े हुए हैं पूरी तरह से शक्ति से भर चुके हैं। अब हम अनाहत चक्र की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल वैसे ही अपना एक हाथ उठाकर अनाहत चक्र पर रखिए, फिर दूसरा हाथ उठाकर अनाहत चक्र पर रखिए। हृदय चक्र, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र के नाम से इसे पुकारा जाता है। हरे रंग की यह ऊर्जा छोड़ता है। मदर नेचर से इसे शक्ति प्राप्त होती है। आपके अंदर मातृत्व की भावना, चाहे आप पुरुष हो या स्त्री,
ये पैदा करती है। आपके अंदर जो स्त्री तत्व है, मातृत्व की जो शक्ति है, इस चक्र से प्राप्त होती है। दया, क्षमा, ममता इससे ही आता है। कोई भी इंसान परफेक्ट होने के लिए, कोई भी स्त्री या पुरुष, कोई भी परफेक्ट होने के लिए, दोनों शक्ति को प्राप्त होने के लिए इस चक्र को हील करे। अपने अंदर स्त्री और पुरुष दोनों की शक्ति को प्राप्त होने के लिए इस चक्र को हील करे। सो अब हम इस चक्र को हील करेंगे। यह चक्र भावनाओं से भरा हुआ है। अपने भावनात्मक बैलेंस को पाने के लिए इस चक्र में ध्यान लगाना अति आवश्यक है। अपने भावनात्मक बैलेंस को पाने के लिए इस चक्र में ध्यान लगाना अति आवश्यक है। ध्यान लगाएं, अपनी हथेलियों से बहती हुई सफेद ऊर्जा को महसूस करें। आपकी हथेली से एक सफेद ऊर्जा बह रही है जो अनाहत चक्र को पूरी तरह से क्लीन कर रही है। कोई भी स्टकनेस, कोई भी ब्लॉकेज है, वो पूरी तरह से साफ हो रहा है। कोई भी भौतिक या आध्यात्मिक फंक्शन पूरी तरह से हील हो रहे हैं। कोई भी भौतिक या आध्यात्मिक फंक्शन जो आपके अंदर है वो पूरी तरह से हील हो रहे हैं। आपके हार्ट, आपके हृदय, आपके श्वसन तंत्र, श्वास लेने वाला जो भी फेफड़ा किसी भी रूप से अशांति से भरा हुआ है, ये सारे फंक्शन अकेले हार्ट चक्र के हील करने भर से पूरी तरह से शक्ति से भर जाएंगे, सुदृढ़ हो जाएंगे, सही तरीके से फंक्शन करेंगे। महसूस कीजिए कि आपके हथेली से बहने वाली यह ऊर्जा आपके हृदय चक्र को पूरी तरह से ठीक कर रही है। इस अनाहत चक्र को पूरी तरह से ठीक कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। आपकी भावनात्मक उथल पुथल से आपको आजाद कर रहे हैं। आपके अंदर स्थिरता ला रहे हैं। आपके अंदर दया, करुणा भाव को जन्म दे रहे हैं। बेशक आप दया और करुणा भाव से भरे हुए हैं, लेकिन अब आपके अंदर इतनी समझ और इतनी समझदारी भी आ रही है कि कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना सकता या कोई भी आपका फायदा नहीं उठा सकता। करुणामय होने के साथ साथ आपके अंदर एक दैवीय चेतना जन्म ले रही है। भावनात्मक बैलेंस अब आपको प्राप्त हो रहा है। महसूस कीजिए कि अब आप अपने आप से प्रेम कर पा रहे हैं। महसूस कीजिए कि आप इस यूनिवर्स से कनेक्ट हो पा रहे हैं। अपने इस प्रेम भाव से बिना किसी मांग के, बिना किसी स्वार्थ के आप इस यूनिवर्स से जुड़ पा रहे हैं। बिना अनाहत चक्र के आप भावनात्मक संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर पाते। चाहे भौतिक रूप से आपको कोई भी सुख मिल जाए, कोई भी सुविधा मिल जाए, जब तक अनाहत चक्र को आप शक्ति से नहीं भरते, भावनात्मक रूप से संतुष्ट नहीं कर सकते, तब तक आपको भावनात्मक संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। इसलिए अपने अनाहत चक्र पर शक्ति भरिए, शक्ति से भरिए, शक्ति से भरिए। अब आप अपने अनाहत चक्र को पूरी तरह से हिल कर चुके हैं और अब ऊपर उठने का समय है। नाउ अब हम और ऊपर आते हैं। अपने एक हाथ को उठाकर अपने विशुद्ध चक्र में
रखें और क्रॉस करते हुए दूसरे हाथों को उठाकर विशुद्धा चक्र में रखें। आसमानी नीले रंग की रोशनी से भरा हुआ गहरा आसमानी रंग से भरा हुआ यह चक्र आपकी बोलने की कला को ऊर्जा से भरता है, आपकी वाक शुद्धि करता है, आपके थायराइड ग्लैंड जिसे हम कहते हैं उसे शक्ति से भरता है। आप जब कोई इंचेंटमेंट करते हैं, जब कोई जप करते हैं, जब कोई मंत्रोच्चारण करते हैं तो आज्ञा चक्र से निकलने वाली ये ऊर्जा को धारण करता है। विशुद्धा चक्र और आज्ञा चक्र का गहरा संबंध है और विशुद्धा चक्र की शक्ति को आज्ञा चक्र धारण करते हैं। विशुद्धा चक्र को हील कर रहे हैं आप। ब्रह्मांड की इस ऊर्जा से विशुद्धा चक्र को हील होने दीजिए। किसी भी तरह का स्टकनेस, किसी भी तरह का ब्लॉकेज खत्म हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, क्लीन हो रहा है। ये इकलौता ऐसा चक्र है जहां आप अपने हाथों के द्वारा अपनी रीढ़ की हड्डी के सबसे करीब होते हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के सबसे करीब होते हैं। तकरीबन आप अपने दोनों हाथों को ईड़ा और पिंगला नाड़ी में रखते हैं। इसको अपनी शक्ति से भरने दीजिए। गहरे नीले रंग की इस शक्ति को इसमें बहने दीजिए। विशुद्धा चक्र हील हो रहा है। सारे भौतिक और आध्यात्मिक फीचर्स, फंक्शंस इसके शक्ति से भर रहे हैं, सुदृढ़ता से भर रहे हैं। बहुत ही अच्छा। और अब हम आज्ञा चक्र की तरफ बढ़ते हैं। आज्ञा चक्र को एक हाथ रखिए सामने से अपने माथे पर और दूसरा हाथ रखिए अपने सिर के बिल्कुल पीछे। इसी तरीके से आज्ञा चक्र को हम हीलिंग देते हैं। बिल्कुल सिर के बीचों बीच आज्ञा चक्र का स्थान है। अपनी इस बैगनी कलर की ऊर्जा को धारण किए हुए आज्ञा चक्र आपके हाथों से निकलती हुई सुनहरी सफेद रोशनी को स्वीकार कर रहा है और शक्ति से भर रहा है। इसे हील करने से, इसे शक्ति से भरने से विजडम ग्रोथ होता है। विजडम यानी कि वह हर तरह का, चाहे वह आपके काम से जुड़ा हो, चाहे वो आपके शरीर से जुड़ा हो, चाहे आपके रिश्तों से, चाहे वो आपकी आध्यात्मिकता से जुड़ा हो, ग्रोथ करता है। जिस तरफ भी ध्यान जाएगा वहाँ विजडम ग्रोथ होगा। भूत, भविष्य, वर्तमान से जुड़े लोग मिलेंगे। आपके अंदर आध्यात्मिकता का विकास होगा, आपके अंदर सोच और समझ का विकास होगा। यह शक्ति बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन में। अपने आज्ञा चक्र को हील कीजिए। बैगनी रंग की यह रोशनी, यह ऊर्जा से भरा हुआ है। अपनी हथेलियों से बहती हुई इस ऊर्जा से आज्ञा चक्र को क्लीन कर दीजिए। क्लीन कर रहे हैं आप, क्लीन कर रहे हैं आप और क्लीन करना चाहते हैं आप। अब अपने आज्ञा चक्र में इस प्राण ऊर्जा को, अपनी ब्रह्मांडी ऊर्जा को भर दीजिए, हील कर दीजिए, पूरी तरह से हील कर दीजिए। आज्ञा चक्र के इस ऊर्जा को महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। इस आज्ञा चक्र का अकेले ही शक्तिशाली होने से आपकी सोच, आपके विचार को सही दिशा मिलती है। इस आज्ञा चक्र के अकेले ही शक्तिशाली होने से आपकी पढ़ाई लिखाई को भी सही दिशा मिलती है। एग्ज़ाम हॉल में अगर आप एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो अकेले आज्ञा चक्र को हील करके अगर आप एग्ज़ाम दिलाते हैं तो आपका पढ़ा हुआ आपको समझ आने लगता है। सारे ज्ञान को सही डायरेक्शन मिलता है। एक्सप्लेन करने के लिए आपको सही समझ आती है। अब आप इस चक्र को
पूरी तरह से हील कर रहे हैं, पूरी तरह से हील कर रहे हैं। आपकी हथेलियों से बहती हुई ऊर्जा इस आज्ञा चक्र को आपके आध्यात्मिक जीवन में ऊपर उठा रही है। महसूस कीजिए कि आज्ञा चक्र में बैंगनी रंग की रोशनी ब्राइट तरीके से चमक रही है। अब ये चक्र पूरी तरह से हील हो चुका है। अब अपना हाथ एक एक करके सहस्त्रार चक्र, जिसे क्राउन चक्र कहते हैं, उसमें रखेंगे। रखने का तरीका आपको सिखाया गया है बहुत अच्छे से कि कभी भी सहस्त्रार चक्र पर हम पूरी तरह से हाथ नहीं रखते, 1 इंच की दूरी बनाए रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही रखेंगे। चक्रों का राजा सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र वॉलेट कलर की दिव्य ऊर्जा छोड़ता है। यह चक्र सारे चक्रों का राजा है। कोई भी ऊर्जा ब्रह्मांड से जब उतरती है तो पहले इसमें उतरती है, फिर सातों चक्र में ट्रांसफर होती है। अब इसे हम हील कर रहे हैं। अपनी हथेलियों से बहती हुई उस ऊर्जा से, सफेद रंग की इस ऊर्जा से सहस्त्रार चक्र में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी स्टकनेस हैं, उसे हम क्लीन कर रहे हैं। ध्यान रखिए, बहुत ही ज़रूरी है यहाँ की जो भी ब्लॉकेज है उन्हें क्लीन करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्लॉकेजेस, सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी इस चक्र में अक्सर आती है और उसकी वजह से आपकी बाकी चक्र ब्लॉक होते हैं। हमारे हीलिंग में सबसे ज़्यादा फोकस इन ब्लॉकेजेस को क्लीन करना है। सहस्त्रार चक्र के ब्लॉकेज पूरी तरह से क्लीन हो रहे हैं, ऐसी कल्पना कीजिए, ऐसी प्रार्थना कीजिए। अपनी हाथों से बहती हुई ऊर्जा से सहस्त्रार चक्र के सारे ब्लॉकेजेस पूरी तरह से क्लीन हो रहे हैं। सहस्त्रार चक्र के सारे ब्लॉकेजेस पूरी तरह से क्लीन हो रहे हैं। सहस्त्रार चक्र के क्लीन होने से आपके विचार शुद्ध हो जाते हैं। आने वाले विचार शुद्ध हो जाते हैं। जो विचार चल रहे हैं वह शुद्ध हो जाते हैं। और जो कोई भी गलत विचार अपने अंदर रखा है आपके प्रति, उसके लिए भी सही विचार आपके अंदर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, जिससे आपके और उनके बीच परस्पर एक पॉजिटिविटी फैलनी शुरू हो जाती है, सकारात्मकता आनी शुरू हो जाती है। सहस्त्रार चक्र से ही हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। इस चक्र में पहुंचने के बाद एक ही यात्रा शुरू होती है, वो है आध्यात्म की यात्रा। आपका ऑरा पूरी तरह से शक्ति से भरने लग जाता है। हमारे शरीर में जो सबसे शक्तिशाली स्थान है वह यही सहस्त्रार चक्र का स्थान है। महसूस कीजिए अब कि आपकी हथेलियों से बहते हुए सफ़ेद रंग की यह रोशनी इस चक्र को पूरी तरह से शक्ति से भर रही है, पूरी तरह से हील कर रही है। आपका सहस्त्रार चक्र पूरी तरह से हील हो रहा है। महसूस कीजिए आपके सहस्त्रार चक्र पूरी तरह से हील हो रहे हैं। और अब यह महसूस कीजिए, ये जो रोशनी आपके सहस्त्रार चक्र में ब्राइट तरीके से चमक रही है वह वॉलेट रंग की रोशनी में परिवर्तित हो रही है। पूरा सहस्त्रार चक्र और सातों चक्र इस वॉलेट रंग की रोशनी से दमक रहा है। सहस्त्रार चक्र से जुड़े सारे फंक्शंस, सारे क्रियाएं चलित रूप में साकार हो रही है, मूवमेंट में आ रही है। नाउ इस चक्र के हील होने के बाद, आपके सातों चक्रों के हील होने के बाद अपने परमात्मा को प्रणाम कीजिए, अपने गुरुओं को प्रणाम कीजिए, अपने इस यूनिवर्स को प्रणाम कीजिए। धन्यवाद दीजिए इस प्रकृति माता को, अपने शरीर को, अपनी इस आत्मा को। और अब अपने हथेलियों को रब करके, घिस करके अपने चेहरे पर रखिए, अपने माथे पे रखिए, अपनी आँखों में रखिए और पूरे धन्यवाद के भाव से अपने हाथों को नीचे ला करके धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए।
इस तरह से आपकी आज की यह हीलिंग प्रैक्टिस पूरी हुई।